दोस्तों लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि इस लेक्चर के एंड पे आप क्या कुछ नया बना सकेंगे या किस तरह का हम सर्किट आज तैयार करने वाले हैं। तो ये मैंने दो लाइंस ली हैं, लाइन 1 और लाइन 2। तो जब हमारे पास कोई भी एक लाइन आ रही होती है तो हम उसके साथ लोड को चलाते हैं, लेकिन अगर वो लाइन ऑफ हो जाए तो ऑटोमेटिकली हम दूसरी लाइन पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो लाइन 2 अगर फ़र्ज़ करें हमारी आ रही होती है तो लोड हमारा लाइन 2 पे चलता है, लेकिन अगर लाइन 2 ऑफ होती है तो इस केस में अगर लाइन 1 में भी सप्लाई आ रही है तो लाइन 2 के ऑफ होने पे ये ऑटोमेटिकली लाइन 1 पे शिफ्ट हो जाती है। लेकिन अगर लाइन 1 और लाइन 2 दोनों आ रही हों तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये लाइन 1 को छोड़ के लाइन 2 के साथ आके कनेक्ट हो जाएगी। तो अगर दोनों लाइन्स ऑफ हो जाएँ तो हमारा जो ये लोड है बिल्कुल ऑफ हो जाएगा। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दो तरह की लाइन्स हैं, एक को मैंने लाइन 1 का नाम दिया है और दूसरी को लाइन 2। हो सकता है ये दोनों लाइंस जो है मीटर से आ रही हों या इनमें से कोई भी एक लाइन जनरेटर से आ रही हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये लाइंस कहाँ से आ रही हैं। तो बस ये आप देखें कि हमारे पास दो सप्लाई के सोर्सेज हैं, तो इनको मैंने एक बोर्ड के अंदर लगाया है ताकि इनको स्विच ऑन या ऑफ़ करके आपको मैं इसकी वर्किंग को समझा सकूँ। तो ये मैंने दो स्विच यहाँ पर लगाए हैं, एक को मैंने लाइन 1, एक को लाइन 2 का है, यानी इससे हम लाइन 1 को कंट्रोल करेंगे और इससे लाइन 2 को। ये रिले है जिसकी मदद से हम ऑटो चेंज ओवर बनाएंगे। 20 वोल्ट एसी पे ये 120 एम्पेयर तक का करंट गुजार सकती है। इसके अलावा इसकी जो कॉइल है वो भी 220 वोल्ट एसी की है। अगर आपका लोड बड़ा है तो आप इससे बड़ी रिले लगा सकते हैं, अगर लोड कम है तो इससे छोटी रिले भी चलेगी। तो इसके कनेक्शन बिल्कुल एक ही तरीके से होंगे, सब रिले में कॉन्टैक्ट्स इसी तरह से होते हैं। तो इस रिले को खोल के मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ। तो इसका मैंने स्क्रू खोल के इसका कवर हटा दिया है। इस रिले के अंदर 3 तरह के कॉन्टैक्ट्स पाए जाते हैं। इसमें ये जो ऊपर वाले दो पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं इनको नॉर्मली क्लोज पॉइंट्स कहते हैं। नीचे वाले दोनों पॉइंट्स को हम नॉर्मली ओपन पॉइंट्स कहते हैं। एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। इसमें दो दूसरे जो पॉइंट्स हैं ये जो मूव होते हैं आपको नज़र आ रहे हैं, इनको हम कॉमन कॉन्टैक्ट्स कहते हैं। इसके अलावा दो जो बाकी पॉइंट्स बचते हैं ये वाले, ये इसकी रिले के पॉइंट्स हैं। तो इसकी सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से है ताकि आप कंफ्यूज ना हो किस तरह से इसके मैंने कनेक्शन किए हैं। अभी मैं आपको स्टेप टू स्टेप इसके सारे कनेक्शन करके दिखाऊंगा और इसके बाद मैं आपको ये सर्किट डायग्राम भी समझा दूंगा सारी। तो अब इसके कनेक्शन हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो इसके नॉर्मली ओपन पॉइंट्स हैं इसके साथ हम इसके जो लाइन 2 के कनेक्शन करेंगे, इसका ये वाला पॉइंट जो है इसके साथ एक वायर लगा देंगे। तो इस तरीके से मैंने इसके एक पॉइंट के साथ कनेक्शन कंप्लीट कर लिया है और दूसरी तरफ इसके कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन के दौरान मैं वीडियो को थोड़ा तेज़ कर देता हूं ताकि आपका टाइम बच सके, टाइम ज़ाया ना हो आपका। तो मैं जल्दी से इसके कनेक्शन इसके साथ कर लेता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ये दोनों कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हम लाइन 1 के कनेक्शन को मुकम्मल करेंगे। लाइन 1 को कनेक्ट करने के लिए ये वाले दो पॉइंट्स यूज़ करेंगे। इसकी एक वायर को मैं इस पॉइंट के साथ और दूसरी को इसके साथ लगा दूंगा। जल्दी से मैं इसके कनेक्शन अब लगा लेता हूँ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ जो बेल आइकन का बटन है वो लाजमी प्रेस कर दें। तो इस तरह जो भी मैं नई वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। तो इस तरीके से लाइन 1 और लाइन 2 के कनेक्शन मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद हम इन दो पॉइंट्स को लोड के लिए यूज़ करेंगे और लोड के तौर पे मैं आपको सिर्फ एक लैंप लगा के दिखा रहा हूँ। तो इस लैंप की दोनों वायर्स को मैं एक इस पॉइंट पे लगा दूंगा, एक इस पॉइंट पे लगा दूंगा। तो इस तरीके से मैंने लोड के पॉइंट भी आपस में कनेक्ट कर दिए हैं इसके साथ। अब दो पॉइंट्स बाकी बचे हैं इस रिले की कॉइल के, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरह से इसको कनेक्ट करेंगे। रिले की कॉइल को सप्लाई देने के लिए आपको कुछ सिलेक्शन करनी होगी। तो ये दो लाइन जो आपके पास आ रही हैं इसके कनेक्शन मैंने इस तरह से कर दिए हैं। तो अब आपको देखना होगा कि आपकी फेवरेट लाइन कौन सी है, यानी जब दोनों सप्लाई आ रही हो तो किसके साथ लोड को चलाना चाहेंगे। तो अब मैं कहता हूं कि मेरी जो फेवरेट लाइन है वो लाइन 1 है, यानी जब लाइन 1 की सप्लाई आ रही हो तो उस वक्त लाइन 1 के साथ हमारा लोड चले, लेकिन जब ये लाइन 1 जो ऑफ हो तो उसी वक्त हमारा जो लोड है वो लाइन 2 के साथ शिफ्ट हो। इस कॉइल के दोनों सिरों को आप उस पॉइंट के साथ लगाएंगे जो आपकी फेवरेट लाइन है। इस केस में मैं इसको लाइन 1 के साथ लगा रहा हूँ, यानी इसके एक पॉइंट को इस लाइन 1 के एक पॉइंट के साथ और लाइन 2 का दूसरा पॉइंट है इसको रिले के दूसरे कॉइल के साथ लगा दूंगा। तो ये दो जो पॉइंट्स मैंने आपको दिखाए थे पहले, ये वाला और ये वाला पॉइंट इस रिले की कॉइल के पॉइंट्स है। तो ये मैंने दो वायर्स ली हैं, इसके साथ इसको जोड़ देते हैं। इसी तरह हम इसकी दूसरी वायर को भी लगा देंगे। तो इस रिले की कॉइल के कनेक्शन भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमारे सारे कनेक्शन अभी तक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुके हैं, सिर्फ ये दो वायर्स के कनेक्शन बाकी हैं। तो इस रिले की जो कॉइल के कनेक्शन है, मैंने जिस तरह आपको पहले बताया कि लाइन 1 मेरी फेवरेट है तो लाइन 1 के साथ कर दूंगा मैं, यानी इस तरह से इसका एक पॉइंट मैं इस पॉइंट के साथ लगा दूंगा और दूसरा जो पॉइंट है इसको लगाएंगे हम इस पॉइंट के साथ। तो ये मेरे नॉर्मली ओपन पॉइंट्स थे जो कि नीचे वाले पॉइंट्स थे।
तो इसके साथ हम इसके लगाएंगे। तो ये सारे हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं कि किस तरह से ये सर्किट वर्क करता है। तो ये मैंने दो लाइंस ली हैं, लाइन 1 और लाइन 2। तो जब हमारे पास कोई भी एक लाइन आ रही होती है तो हम उसके साथ लोड को चलाते हैं, लेकिन अगर वो लाइन ऑफ हो जाए तो ऑटोमेटिकली हम दूसरी लाइन पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने दो लाइंस को मेंशन किया है, लाइन 1 और लाइन 2। तो लाइन 2 अगर फ़र्ज़ करें हमारी आ रही होती है तो लोड हमारा लाइन 2 पे चलता है, लेकिन अगर लाइन 2 ऑफ होती है तो इस केस में अगर लाइन 1 में भी सप्लाई आ रही है तो लाइन 2 के ऑफ होने पे ये ऑटोमेटिकली लाइन 1 पे शिफ्ट हो जाती है। लेकिन अगर लाइन 1 और लाइन 2 दोनों आ रही हों तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये लाइन 1 को छोड़ के लाइन 2 के साथ आके कनेक्ट हो जाएगी। तो अगर दोनों लाइन्स ऑफ हो जाएँ तो हमारा जो ये लोड है बिल्कुल ऑफ हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ जो बेल आइकन का बटन है वो लाजमी प्रेस कर दें। तो इस तरह जो भी मैं नई वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। तो आज के लेक्चर में अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहें तो वो भी आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दें ताकि मैं अपनी वीडियो को इससे ज़्यादा इंप्रूव कर सकूं। तो वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।